फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मंगल जेनेसिस क्लिनिक जयपुर से। आज हम बात करेंगे कि वो कौन से सीक्रेट पॉइंट्स हैं या टिप्स हैं जिनकी मदद से हम आईयूआई की सक्सेस रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है पेशेंट्स क्राइटेरिया। हर पेशेंट के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आईयूआई का सक्सेस रेट कितना होगा। सेकंड आता है जो आईयूआई सेंटर है उसकी क्या प्रोटोकॉल्स हमने यूज़ करी हैं, उसमें क्या सीमन प्रिपरेशन टेक्निक्स यूज़ करी हैं। थर्ड पॉइंट आता है आईयूआई करने की जो टेक्निक है वो हमने कौन सी यूज़ करी है। फोर्थ पॉइंट आता है आईयूआई साइकिल के दौरान हमारा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट या स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसा है। और फिफ्थ पॉइंट आता है पोस्ट आईयूआई केयर, जिसमें मेडिकेशंस आती हैं और एडवाइसेस आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेशेंट क्राइटेरियाज़ के बारे में। पेशेंट क्राइटेरियाज़ में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी आईयूआई सक्सेस रेट को डिसाइड करते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है पेशेंट का एज। अगर एज 35 से ज़्यादा होती है तो आईयूआई का सक्सेस रेट डिक्रीज़ होता है। सेकंड आता है ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी। ये टर्म हम यूज़ करते हैं कि पेशेंट कब से एक्चुअली ट्राई कर रहा है। अगर आपके मैरिज को 4 इयर्स हो गए हैं लेकिन आपको ट्राई करते हुए 8 to 10 मंथ्स हुआ है तो आपका ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी 8 to 10 मंथ्स होगा। तो अगर ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी 3 to 5 इयर्स या उससे ज़्यादा होती है और बाकी सारे टेस्ट ठीक होते हैं तो आईयूआई की सक्सेस रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा आता है एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी, जिनको कि हम अल्ट्रासाउंड्स और कुछ ब्लड टेस्ट हैं उनकी मदद से मालूम करते हैं। उसके बाद आता है आपकी फेलोपियन ट्यूब का स्टेटस, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो खुली होनी चाहिए और फंक्शनिंग होनी चाहिए। एटलीस्ट एक ट्यूब जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए। कुछ डिजीज़ेज़ होती हैं जैसे एंडोमेट्रियोसिस, क्रॉनिक पीआईडी या फिर ट्यूबरकुलोसिस, इसमें ट्यूब्स ओपन तो होती हैं लेकिन फंक्शनिंग अच्छी नहीं होती, तो इन डिजीज़ेज़ में आपका जो आईयूआई सक्सेस रेट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा आपके यूट्राइन फैक्टर्स होते हैं जैसे कि जो एंडोमेट्रियम है उसका थिकनेस कैसा है, एंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड फ्लोज कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं कि आपका आईयूआई का सक्सेस रेट जो है वो क्या होगा। नॉर्मली आईयूआई सक्सेस रेट जो है 10% to 30% के बीच में होती हैं और ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपकी सक्सेस रेट 30% तक जाती है या अराउंड 10% रहती है। आईयूआई लैब या आईयूआई सेंटर, इनकी 3 चीज़ें होती हैं या 3 पॉइंट्स होते हैं जो कि आपकी सक्सेस रेट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि एग फॉर्मेशन के लिए आपको कौन सा ओव्यूलेशन इंडक्शन प्रोटोकॉल यूज़ किया गया है। ओव्यूलेशन इंडक्शन होता है जो हम एग बनाने के लिए मेडिसिन्स यूज़ करते हैं। मेडिसिन्स में केवल टैबलेट्स भी होती हैं जैसे क्लोमिफेन सिट्रेट या लेट्रेजोल। इसके अलावा इंजेक्शंस भी होते हैं। इंजेक्शंस में भी हमारा एक ह्यूमन मीनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन आता है जिसे हम एचएमजी बोलते हैं, और एक प्योरीफाइड फॉर्म रिकॉम्बिनेंट एफएसएच आते हैं। तो केवल टैबलेट्स के अलावा अगर हम इंजेक्शंस यूज़ करते हैं तो आईयूआई का सक्सेस रेट इंक्रीज़ होता है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा कि लैब के अंदर जब सीमन प्रिपरेशन किया गया है तो कौन सा मेथड यूज़ किया गया है। तो नॉर्मली डबल डेंसिटी मेथड जो है सीमन प्रिपरेशन का, उसके रिज़ल्ट सबसे अच्छे आते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि जब भी हम एग बनने की मेडिसिन्स देते हैं उसके बाद जब फॉलिकल साइज़ अच्छा बन जाता है तो हम एक रप्चर का इंजेक्शन लगाते हैं। उस इंजेक्शन के कितने टाइम बाद आपको आईयूआई किया गया है, मतलब आईयूआई की टाइमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नॉर्मली हम आईयूआई का जब भी रप्चर का इंजेक्शन लगाते हैं उसके 36 to 48 आवर्स के बीच में आईयूआई किया जाता है। नॉर्मली ये 40 से 42 घंटे बाद किया जाता है। फिर भी आईयूआई करने के पहले हमेशा हम अल्ट्रासाउंड से ये चेक करना ज़रूरी समझते हैं कि जो अंडा बना है उसका रिलीज़ हुआ कि नहीं, मतलब फॉलिकल जो है वो आपका रप्चर हुआ या नहीं। आईयूआई करने की टेक्निक, इसके भी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है कि जब भी आपका सीमन प्रिपेयर हो गया है उसके विदिन 5 मिनट्स आपके प्रिपेयर्ड सैंपल को हमें यूट्रस के अंदर डालना होता है, मतलब आईयूआई करना होता है। सेकंड पॉइंट आता है कि जो हम आईयूआई करते हैं, जो प्रोसेस होता है डालने का, ये बहुत ही जेंटली होना चाहिए। यूजुअली हम नो टच टेक्निक अपनाते हैं जिसमें कि हम वजाइना के अंदर एक स्पेकुलम डालते हैं, सर्विक्स देखते हैं, उसको क्लीन करते हैं और उसके बाद में जो सीमन सैंपल है वो एक सॉफ्ट आईयूआई कैथेटर के द्वारा इंसेमिनेट किया जाता है। ये बहुत ही स्लो इंसेमिनेट करते हैं, लगभग 2 से 3 मिनट लगते हैं 0.5 ml सैंपल को डालने में। यूजुअली हम सर्विक्स को किसी भी ट्रॉमेटिक इंस्ट्रूमेंट से होल्ड नहीं करते हैं। अगर हमें इंसेमिनेशन में मतलब आईयूआई कैथेटर के जाने में डिफ़िकल्टी आती है
तो ही हम सर्विक्स को किसी इंस्ट्रूमेंट से, वो भी नॉन ट्रॉमेटिक इंस्ट्रूमेंट से होल्ड करते हैं। तो IUI के दौरान पेशेंट को पेन या क्रैम्प्स नहीं होने चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है कि IUI जब हम कर देते हैं, इंसेमिनेशन जब कर देते हैं, उसके 10 से 15 मिनट हम पेशेंट को उसी पोजीशन में लाइंग डाउन पोजीशन में रखते हैं ताकि जो हमने सैंपल डाला है वो यूट्रस के अंदर सेटल हो जाए। 15 मिनट्स के बाद में आप खड़े हो सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। घर जाकर अगर आपको 1 मंजिल स्टेयर्स भी चढ़नी है तो वो भी चढ़ सकते हैं, बट इनिशियल 15 मिनट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट होता है कि IUI साइकिल के दौरान हमारा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट या स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसा है। तो लाइफस्टाइल के अंदर हम बोलते हैं कि आपको एक हेल्दी डाइट लेना है जिसमें आपको हाई फाइबर, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स अच्छे से सप्लीमेंट करने हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सब आपको लेने हैं। लिक्विड इनटेक अच्छा रखना है और जंक फूड है, अल्कोहल या स्मोकिंग है, उसको अवॉइड करना है। सेकंड आता है आपको एक्सरसाइजेज़ जो हैं, आपको बहुत हैवी एक्सरसाइजेज़ या कार्डियो या जंपिंग जो है वो अवॉइड करनी है IUI साइकिल्स में, लेकिन आप मॉडरेट एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज वो सब करनी है और उनको कंटिन्यू रखनी है। वॉकिंग आप आराम से IUI साइकिल में कंटिन्यू कर सकते हैं। यूजुअली हम 4 to 5 किलोमीटर्स पर डे का जो वॉक है वो रिकमेंड करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो आपको अपना एटीट्यूड जो है उसको चेंज करना है, पॉजिटिव थॉट्स लानी है, अपनी हॉबीज़ करनी है। आप अपना जो रूटीन वर्क है, ऑफिस वर्क है, उसको आप IUI साइकिल में कंटिन्यू कर सकते हैं। अपनी एक्सपेक्टेशन है उसको बहुत हाई नहीं रखना है, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स रखनी है। IUI रिजल्ट्स 10 से 30% है, ये हमें पता है, और अगर इन केस IUI में हमें सक्सेस नहीं मिलती है तो देन वी हैव ऑप्शन ऑफ IVF। तो हमें IUI के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है ताकि हम IUI की सक्सेस रेट को इंक्रीज़ कर सकें। लास्ट बट बहुत इम्पॉर्टेंट टिप होती है कि जब हम IUI कर लेते हैं तो पोस्ट IUI हम क्या एडवाइसेस देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी आपका IUI हम करते हैं तो उसके 6 से 8 घंटे के बाद में आप नेचुरल अपना इंटरकोर्स है, सेक्सुअल इंटरकोर्स वो कर सकते हैं। तो आपको IUI के नेक्स्ट 2 डेज़ अपना नॉर्मल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कंटिन्यू रखना है। इनफैक्ट अगर जो कपल नेचुरल कॉन्टैक्ट करते हैं उनका सक्सेस रेट जो है IUI का वो इंक्रीज़ होता है। सेकेंड पार्ट आता है कि जो पोस्ट IUI हमने आपको मेडिसिन दिया है, कुछ हम हेल्थ सप्लीमेंट्स देते हैं जिसमें कि मल्टीविटामिन्स होते हैं, कोएंजाइम Q10 होता है या DHEA होता है, या आपके एग क्वालिटी को या स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, ये आपको कंटिन्यू लेनी है। सेकेंड आता है कि हम कुछ प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट्स देते हैं, ये आपके जो IUI से कंसेप्शन हुआ है, जो प्रेगनेंसी होने वाली है, उसको सपोर्ट करती है। तो आपको ये मेडिसिन भी जैसे आपके डॉक्टर बताते हैं वैसे कंटिन्यू करना है। और जब आपके 15 डेज़ हो जाएं IUI के बाद और आपको टेस्ट के लिए बोला जाए तो वो टेस्ट करा के अपने डॉक्टर से मिलना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो अपने कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।